आज हम आप लोग को बताएंगे कि प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन 1.1 का क्वेश्चन आप लोग को हल करा चुके थे। जो भी नहीं आए थे या क्लास नहीं लिए थे वो चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड किया गया है पीके स्टडी 92 पर। ठीक, प्रश्नावली 1.2 इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कहा है? निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है 1.2 के पहले क्वेश्चन का पहला दिया 140। कहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका क्या करेंगे? पहले हम गुणनखंड करेंगे 140 का, 2 से कटेगा 214 जीरो क्या हुआ? 214 हुआ, जीरो बचा, हो गया। ठीक, 2 दिया 6, 2 पंचे 10, 5 से कटेगा 5 सते 35, 7 का नाम कट गया। इसका गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणे 5 गुणे। लेकिन कहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में मतलब लिखना है, जिसको क्या करेंगे? जो भी गुणनखंड करने पर जो संख्या 1 से अधिक बार आ रहेगी उसको घात के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। इसके घात करके 2 घाते 2 गुणे 5 एक बार है, ऐसे ही रहेगा, और 7 एक बार है, ऐसे ही रहेगा। ठीक, यही है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, उसके बाद दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया है 156। क्या दिया है? 156। इसी प्रकार ये भी होगा, इसका गुणनखंड करेंगे 2 से कटेगा 214, 2 और 16, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 3 से कटेगा 3 का नाम 3, 3 त्रिका 9, 13 का नाम क्या होगा? इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको क्या लिखेंगे? 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे, ऐसे ही होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। क्या करना है? इसका एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम, उसके बाद यह जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। इसका पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91। क्या है? 26 और 91। इसका पहले एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम। एचसीएफ निकालेंगे 91 में 26 से भाग देंगे, भाग विधि से कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 6 18, 3 दूनी 6 7, 11 में 60 गए 3 और 8 में 7 गए 1, 26, 13 दूना 26। एचसीएफ कितना आया? 13। ठीक, उसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे 26 और 91 का। 2 से काटेंगे 13 दूना 26, ये नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे अब 13, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 13 सत्ते 91 और 13 का नाम 13, 13 का नाम 13। इसका एलसीएम क्या होगा? 2 गुणे 7 13, 7 दूनी 14 और 14 में 13 गुणा करें कितना होगा? 182। इसका क्या आया? एलसीएम 182 और एचसीएफ कितना आया है? 13 आया है। उसके बाद कहा है कि यह जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो क्या होगा? एचसीएफ और गुणे एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है? 26 और 91। कोई अलग संख्या नहीं लेना है, जो दिया है 26 और 91 गुणनफल यानी गुणा 26 गुणे 91 बराबर कहा है एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ कितना है? 13 है और एलसीएम कितना है? 182। इसका गुणा करके देखना है ये बराबर आता है कि नहीं आता है। 26 और 91 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 2366। और इसका करेंगे 13 दूना 26 और 13 के 104 में 106 हो जाएगा। 13 का नाम 13 10 23। यही जांच करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम यानी बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। दो संख्याएं कौन कौन सी थी? 26 और 91। 26 और 91 के गुणा किया गया है बराबर एचसीएफ कितना आया था? 13 और एलसीएम कितना आया था? 182।
जब 26 और 91 का गुणा करेंगे 2366 आएगा बराबर, और 13 में 182 का गुणा करेंगे तो भी 2366 आएगा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, क्या है? 12, 15 और 21। 12, 15 और 21, ठीक। ये संख्या दिया है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 12, 15 और 21, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 15 नहीं कटेगा, 21 भी 2 से नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 15 और 21। अब 3 से कटेगा, 3 का नाम 3 बचे, 3 सते 21। अब 5 से कटेगा, 5 का नाम 7, ऐसे ही है, 1 7 का नाम, ठीक। अब इसका एलसीएम क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणा करिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 में 7 का गुणा करेंगे 400। ये आपका क्या आएगा? एलसीएम, ठीक। समझ में आया? क्या किसका कहा था? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ लेंगे, 12 का पहले गुणनखंड करेंगे, क्या होगा? 2 दूनी 4 तिहाई 12, 15 का करेंगे 3 गुणे 5, उसके बाद 21 का क्या होगा? 3 गुणे 7। एचसीएफ में क्या होता है? जिसका जोड़ा बनता है वही एचसीएफ होता है। क्या होगा? 3 देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसका क्या बनेगा? ठीक, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 आएगा, ठीक। एचसीएफ में गुणनखंड से अगर आप निकाल रहे हैं, जिसका जोड़ा बनता है वही एचसीएफ होता है, लेकिन अगर एलसीएम होगा, जिसका जोड़ा बनेगा उसको भी लेंगे और जिसका नहीं बनेगा उसका भी। देखिए चेक कर लीजिए, देखिए इसका जोड़ा बना है, एलसीएम देखिए अगर निकालना है आपको 3 गुणे, उसके बाद देखिए जो बचा है उसको भी 2 गुणे 2, और क्या बचा है? 5 और देखिए वही संख्या आया है, 2 बार 2 है, 3 है और 5 है और 7 है। गुणा करें कितना आएगा? कि एचसीएफ 300 657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। क्या दिया है? कि एचसीएफ 306 और 657 का कितना दिया है? 9। उसके बाद कहा है एलसीएम 306 और 657 का क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करेंगे? इसका हम डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकालेंगे। अभी इसके पहले आपको दूसरे क्वेश्चन में बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये फार्मूला भी आपको पढ़ा है, तो इसमें क्या आएगा? दो संख्याएं कौन कौन सी है? 306 और 657। इसी पे रख दीजिए 306 गुणे 657 बराबर एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है और एलसीएम ज्ञात करना है। आप 75 का रूल जानते हैं। यहाँ देखिए गुणे के रूप में हमें एलसीएम निकालना, इधर आए क्या होगा? भाग के रूप में होगा। क्या होगा? 306 गुणे 657, ये गुणा के रूप में इधर आएगा, भाग के रूप में होगा, बराबर एलसीएम। अब इसको हल कर लेंगे, 9 से कटेगा ये 9 त्रिक 27, कितना बचा? 3 9 चौक 36। अब क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर 34 गुणे 657। गुणा करेंगे कितना आएगा? 22 338। ये क्या आया है? इसका एलसीएम। ठीक, समझ में आ गई? ये जो दिया है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 और एलसीएम पूछा है इसका हम डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकालेंगे। डायरेक्ट निकालेंगे तो भी यही आएगा, लेकिन इसके रूल्स के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो क्या होगा? एक फार्मूला पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो क्या होता है? दो संख्याएं कौन कौन सी है? 306 और 657। इसका गुणा करेंगे और बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ दिया था, एलसीएम ज्ञात करना है।
ठीक। उसके बाद 306 गुणे 657, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम को इधर लिखिए। और 75 का रूल क्या होता है, अगर इधर गुणा के रूप में इधर आएगा, किसके रूप में होगा, भाग के रूप में होगा। तो देखिए भाग के रूप में किए हैं, उसके बाद इसको काट दिए, 9 3 27 और 9 4 36 कट गया, और 34 और 657 बचा है। इसका जब गुणा करेंगे 22 या 338 आएगा, ये आपका क्या होगा, एलसीएम। क्वेश्चन दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या कहा है, इसको यानी जांच के यानी सिद्ध करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए जब भी कोई भी संख्या अगर प्राकृतिक संख्या है 0 पर कब समाप्त होती है, कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उसका गुणनखंड 2 गुणे 5 और n के रूप का होगा। क्या दिया है, 6n दिया है, इसी को सिद्ध करना है। इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3, ठीक, 2 गुणे 3 होगा इसका गुणनखंड, और n ऐसा ही रहेगा। ठीक, ये बताइए जो इसका गुणनखंड हुआ है 2 गुणे 5 के रूप का है, नहीं है, इसीलिए क्या होगा कि 0 पर समाप्त नहीं होगी। लिखेंगे इसलिए क्योंकि ये इस रूप का नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, समझ में आ गया ये। उसके बाद 6वां क्वेश्चन दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। क्या दिया है 6वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और क्या दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों है। तो क्या होगा, पहले इसको हल करेंगे। ठीक, पहले इसको देखेंगे, मान लेते हैं इतने को। एक पहला दिया है क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, इसका गुणा करेंगे 11 सते 77 और 77 में 13 का गुणा करेंगे 13 सते 91, 13 सते 91 और 9 कितना होगा, 13 सते 91 और 9 100 हो जाएगा। ठीक, 1000 1 और प्लस कितना है 13 है। ठीक, इसको जोड़ें कितना होगा 1000। ठीक, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 को हल करें कितना आएगा 1014। और पूछा है कि ये भाज्य संख्याएं क्या है। भाज्य संख्याएं क्या होती है कि जो उसका मतलब गुणनखंड स्वयं के अलावा, यानी जब कोई भी संख्या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्याओं से कटता है तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहती है। 1014 देखिए स्वयं से तो कटेगा ही, लेकिन ये देखिए 2 से भी कटेगा, इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से कटता है वो भाज्य संख्या होती है। ये अन्य संख्याओं से कटेगा, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। अब इसको भी करेंगे, क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो सबका गुणा करेंगे 7 6 42 और 42 में 5 का गुणा करें कितना होगा 5 दूनी 10 5 चौक 20 21, 7 6 42 5 6 210, 210 में 4 का गुणा करेंगे 840 और 3 दूनी 6 6 का नाम 6 6 चौका 24 और 6 48 48 दो 5040, कितना आया है प्लस 5 कितना हो जाएगा, देखिए 5045 5 से कट जाएगा, 5 से करना 5 0 और 5 9 45 कटा। तो भाज्य संख्या है कि नहीं है, क्योंकि स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से कट रहा है, ये क्या है भाज्य संख्या है कि नहीं है। और ये भी कट रहा है तो लिखेंगे क्योंकि इसका जो है गुणनखंड स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्याओं से कट जा रहा है, इसलिए क्या है भाज्य संख्या है। समझ में आया कि नहीं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है लास्ट, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है,
18 मिनट, और रवि जो है उसी पथ को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? 12 मिनट लेता है। और कहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थिति पर यानी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा? 18 और 12 का काट लीजिए दोनों। 18 2 6 12, 2 तिहाई 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 का 9, 3 का 9। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 दूनी 4 3 12 तिहाई 36। यानी सोनिया को और रवि को उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक।